दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे शो ऑन द शिप शो से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की। और दोस्तों शो ऑन द शिप फैक्ट्स का पार्ट 2 भी आएगा, इसलिए उस वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखना, ताकि जब भी वो वीडियो मैं अपलोड करूँ आप आसानी से उसे देख लो। बाकी आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा शो ऑन द शिप मूवी से जुड़ी कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जिसको आपने मूवी देखते वक्त उन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया हो। इस शो से जुड़े कुछ कैरेक्टर्स के कैरेक्टर फैक्ट्स, जैसे कि इस शो के अंदर ऐसी कौन सी भेड़ है जिनकी 2 अलग अलग आंखें हैं, इस शो में जो फार्मर है उसकी सेकंड जॉब क्या है, शो ऑन द शिप की मूवीज़ में हुई मिस्टेक्स, ऐसे ही कुछ मजेदार फैक्ट्स। तो चलिए दोस्तों आज की इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस शो से जुड़ी कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में। तो दोस्तों शो ऑन द शिप की ये टीवी सीरीज आई थी 5 मार्च 2007 को, और ये टीवी सीरीज तब से अब तक चल रही है। ये रात को 10:30 बजे आती है सोनिक पर। इस शो को बनाया है निक पार्क ने। ये टीवी सीरीज बेस्ड है निक पार्क की एक स्पिन ऑफ सीरीज के ऊपर, जो कि नवंबर 1989 में आई थी, जिसका नाम था वॉलेट एंड ग्रोमेट। इस शो को 3 लोगों ने मिलकर डेवलप किया है, जिनके नाम है डेविड फाइन, एलिसा सनुडिन और रिचर्ड गेलोजोस्की। इस शो के अब तक 6 सीजन आ चुके हैं, जिनमें 150 एपिसोड हैं, जिनमें 36 शॉर्ट एपिसोड और 1 स्पेशल एपिसोड। ये एक ब्रिटिश एनिमेटेड टीवी सीरीज है, इसलिए इसकी ओरिजिनल लैंग्वेज भी इंग्लिश है। इस शो को सबसे पहले यूके में रिलीज किया गया था, जिसे आज दुनिया के 180 देशों में दिखाया जाता है। इस शो की एक स्पिन ऑफ सीरीज 2009 में आई थी, जिसका नाम था टीमी टाइम, जो कि 2012 तक चली। शो ऑन द शिप की अब तक 2 मूवीज आ चुकी हैं, जिसमें पहली मूवी का नाम था शो ऑन द शिप मूवी। ये मूवी आई थी 2015 के अंदर। इस मूवी का टोटल बजट था $25 मिलियन। इस मूवी का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा $105 मिलियन। फिर शो ऑन द शिप की सेकंड मूवी आई थी पिछले साल नवंबर के अंदर 2019 में, जिसे अभी वैलेंटाइन डे के दिन यूएस में भी रिलीज कर दिया गया था। इन दोनों मूवीज के अलावा 2015 के दिसंबर के अंदर शो ऑन द शिप की एक शॉर्ट फिल्म भी आई थी, जो कि 30 मिनट की थी। अब बात करते हैं इस शो के कुछ कैरेक्टर्स की। इस शो का मेन कैरेक्टर है शॉन, जो कि एक भेड़ है। इसकी एज है इस सीरीज के अंदर 11 साल। शॉन में पहली बार दिखा था वॉलेट एंड ग्रोमिस में। शो ऑन द शिप की इस टीवी सीरीज के अंदर शॉन इस पूरे भेड़ ग्रुप का लीडर है। इस शो में शॉन काफ़ी शरारतें करता है, लेकिन ये काफ़ी इंटेलिजेंट भी है। जब भी कोई दूसरी भेड़ मुसीबत में होती है तो ये शॉन उन्हें बचा ही लेता है। ये दूसरी भेड़ों को अपनी बातें या तो बोर्ड के ऊपर डायग्राम्स बना के बताता है, या फिर मिमिया कर। फिर इस शो में आता है बिटजर, जो कि इस शो का सेकंड मेन कैरेक्टर है। इसी के साथ शो के अंदर ये शॉन का जिगरी दोस्त है। इस शो में बिटजर का काम है कि जब इसका मालिक घर पे ना हो तो ये दूसरी भेड़ों का ध्यान रखे। फिर आती है शार्ली, ये झुंड की सबसे मोटी और बड़ी भेड़ है। शो में कोई भी चीज़ हो ये खा जाती है। इसका काम शो के अंदर सिर्फ मुसीबत में पड़ना ही है। फिर आता है टिमी, जो कि टिमी टाइम्स का मेन कैरेक्टर था। ये इस भेड़ ग्रुप का सबसे छोटा बच्चा है। ये इस शो के अंदर शॉन की तरह बनना चाहता है। आखिर है तो ये एक बच्चा है, इसलिए शो के अंदर अक्सर इसके मुंह के अंदर पेसिफायर रहता है। फिर आती है शॉन की चाची, यानी कि टिमी की मॉम। ये शो के अंदर काफ़ी लापरवाह माँ है। ये कई बार तो पेंट करने वाले ब्रश की तरह टिमी को यूज़ करती है। फिर आती है नट्स, जो कि एक सन की भेड़ है। शो की बाकी भेड़ों से इस भेड़ को अलग बनाती है इसकी 2 आंखें, जिनमें एक आंख बड़ी है और एक आंख छोटी है। बाकी इसके नाक का भी शेप बाकी भेड़ों से कुछ अलग है। फिर आती है हेजल, जो कि शॉन से बिल्कुल उल्टी है। जहाँ शॉन बहुत ज़्यादा ब्रेव है, वहीं ये बहुत ज़्यादा डरपोक है। ये अक्सर छोटी छोटी बातों से ही डर जाती है, जैसे इसका मालिक घर पे आ जाए तो ये डर जाती है, और डरने के बाद में उछलने कूदने लगती है। फिर आता है वो फार्मर, जो कि इस पूरे खेत और भेड़ों का मालिक है। इस शो के अंदर ये बिल्डिंग का भी काम करता है, और इस बिल्डिंग के सिलसिले के अंदर ये खेत से कई बार बाहर रहता है। और जब ये फार्मर अपने इस काम से बाहर चला जाता है खेत से, तो ये सारी भेड़ें अपने करतूतों को अंजाम देती है। फिर आते हैं इस शो के विलन्स, जो कि यही है सुअर। ये सुअर अक्सर भेड़ों को परेशान करते हैं, लेकिन ये बिटजर से काफ़ी डरते हैं। इस शो के अंदर इन सब के अलावा भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि एलियंस, पिज्ज़ा डिलीवरी बॉय, बतख, सांड, बकरियां, फार्मर की दादी, फार्मर की गर्लफ्रेंड। इन्हीं की तरह 2-4 कैरेक्टर और हैं। इस शो की मूवीज, स्पिन ऑफ सीरीज और टीवी सीरीज के अलावा वीडियो गेम्स भी आ चुके हैं। अब बात करते हैं इस शो की कुछ ऐसी छुपी हुई चीज़ों के बारे में जिनको देखते हुए हमने ज़्यादा ध्यान दिया नहीं उन पे। जैसे एक एपिसोड के अंदर इस शो का जो फार्मर है वो अपने कैलेंडर को बदलता है, जिसमें जो डेट आती है वो होती है मंडे 1 जून, और इसी दिन 1 जून को शो ऑन द शिप की मूवी की डीवीडी रिलीज हुई थी। इस सीन के अंदर जो इस बोर्ड के ऊपर ये नाम लिखे हुए हैं, ये नाम इस मूवी की जो डिजाइनिंग टीम है उसके नाम है। मूवी के इस सीन के अंदर टिमी को एक बैग की तरह पीछे लटकाया जाता है, और ये सिर्फ इस शो के क्रिएटर्स ने इसलिए किया ताकि वो अपनी मर्चेंडाइज या जो बैग्स की उसको बढ़ावा देना चाहते थे। इस सीन के अंदर जो ये आप लड़की देख रहे हो लाल बालों वाली, ये रेडियो टाइम्स कंपटीशन की विनर है। इस शो के क्रिएटर्स ने इस कंपटीशन का जो प्राइस है वो रखा था कि जो भी इस कंपटीशन को जीतेगा उसका जो मॉडल है वो हम मूवी के अंदर यूज करेंगे, और ये प्राइज जीता था जेनी किंग नाम की एक यूके की लड़की ने। इस सीन के अंदर जो ये 2 फोटो हैं जो रेड सर्किल के अंदर, पता है ये किसकी है? तो अगर नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, ये जो फोटो है वो है निक पार्क की, जो कि है इस मूवी के क्रिएटर, और ये फोटो है रिचर्ड गेलोजोस्की की। इस सीन के अंदर एक लड़का खड़ा है जिसके बैग के ऊपर एक एरोप्लेन का फोटो है, लेकिन इस सीन के जस्ट अगले ही सीन के अंदर इस एरोप्लेन की फोटो की जगह एक पेड़ की फोटो आ जाती है। शो ऑन द शिप मूवी के अंदर जो ये सर्जिकल थिएटर है उसके अंदर जो ये कैलेंडर है इसके अंदर डेट लिखी होती है 5 जून।
लेकिन इस सीन के अगले ही सीन के अंदर जो ये 5 जून डेट है वो 2 जून हो जाती है। आपको ये चीज़ दिखाने के लिए मुझे 2 जून वाली फ़ोटो मिली नहीं, तो कोई बात नहीं, जब आप शॉन द शिप द मूवी देखो तो उसके अंदर देख लेना इस चीज़ को भी। शॉन द शिप के दोनों मूवीज़ के अंदर एक बात कॉमन रही, और जब मूवी एंड होती है और लास्ट में इस मूवी को बनाने वालों के नाम और क्रेडिट देते हैं जो ये लोग, और उस टाइम यानी कि क्रेडिट के टाइम में दोनों मूवीज़ के अंदर शॉन है वो एक वैक्यूम के जरिए सफाई कर रहा होता है। जैसा कि आप लोगों को पता ही कि शॉन द शिप की ये जो मूवीज़, ये जो टीवी सीरीज़ है, ये सभी ग्रीन स्क्रीन के ऊपर शूट होती है, और इसके लिए जो ये भेड़े वगैरह हैं इन सब के पपेट्स यानी कि वो कठपुतलियाँ नहीं होती वो बनाई जाती है। तो क्या आपको पता है कि जो शॉन द शिप मूवी आई थी उसके अंदर 354 टोटल पपेट्स का यूज़ किया गया था, जिनमें 157 थे ह्यूमंस के पपेट्स, 197 थे एनिमल्स के पपेट्स, और इन 197 पपेट्स के अंदर 116 तो सिर्फ भेड़ें ही थी। ये शो एक भेड़ों का शो है, इसलिए इसके अंदर जो ये भेड़ें हैं वो बोलती नहीं है, वो सिर्फ मिमियाती है अक्सर भेड़ों की तरह। लेकिन क्या आपको पता है कि इस शो के अंदर जो इंसान है वो भी आज तक कभी बोलते हुए हमें दिखाई नहीं दिए। क्या आपको पता है कि जो ये शॉन द शिप की टीवी सीरीज है उसको स्टॉप मोशन एनिमेशन के जरिए बनाया जाता है, जिसमें होता है कि इन सभी कैरेक्टर्स की अलग अलग तरह के अलग अलग पोज के अंदर फोटो लेते हैं, बाद में इन सभी फोटो को एक साथ में जोड़ देते हैं और फिर जोड़कर इनकी डबिंग करके इनकी वीडियो बनाई जाती है। लेकिन जितनी सिंपल तरीके से मैंने आपको ये बात बताई है उतनी सिंपल ये है नहीं, और इस बात को आप इस चीज़ से समझ सकते हो कि जो इस शो की मूवी आई थी 2015 के अंदर, और उस मूवी को बनाने के लिए टोटल 17 एनिमेटरों ने काम किया था, और उस मूवी को बनाते बनाते उनको 2550 दिन लग गए। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि शॉन द शिप ये जो शो है वो रात को 10:30 बजे आता है सोनिक पर, और अगर आप ऐसे घर के अंदर रहते हो जहाँ पे रात को खाना खाने के बाद में टीवी वाले रूम में जाना मना है, और इस चीज़ के चलते आप इस शो को देख नहीं पाते, तो भाई लोग आपके लिए खुशखबरी है कि शॉन द शिप का एक यूट्यूब चैनल भी है जहाँ पे जाके आप इसके एपिसोड देख सकते हो। तो फिर चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बाकी जो फैक्ट्स बचे हैं उनकी बात हम इस वीडियो के पार्ट 2 में करेंगे, लेकिन वो वीडियो जब तक आती है तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।